दोस्तों आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरा दिल अंदर से बहुत दुखी है। जब मैं आपको मानवता को शर्मसार करने वाले दृश्य दिखाऊंगा तो आपका दिल भी बहुत दुखी होगा और आप भी कहेंगे कि सही में आजकल दिव्यांगजनों की स्थिति समाज में बद से बदतर होती चली जा रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी में दिव्यांगजन जो है वो अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे थे। उनकी मांगे थी कि उनके रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है ये, और इसके अलावा वहाँ के जो वातावरण है वो थोड़ा सा जो दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं उनके हिसाब से अभी सही नहीं है, और उसके बारे में वो लोग प्रशासन को कई बार बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए उन्होंने धरना शुरू कर दिया 2-4 बातों को लेकर। लेकिन धरना होता रहा 1-2 दिन। उसके बाद में प्रशासन से मिलने की बच्चों ने वहाँ पर कोशिश की, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने कोशिश की पर उनसे प्रशासन नहीं मिला। जब बच्चों ने ज़्यादा जिद की तो उन्होंने गेट अंदर से बंद किया। आप ये वीडियो भी देखते रहिए, मैं आपको वीडियो में सब कुछ दिखा रहा हूँ। जब बंद किया तो फिर बच्चों ने, कुछ बच्चे उनके साथ ही बाहर रह गए, कुछ अंदर, तो बाहर वाले बच्चों ने उस गेट को खोलने की कोशिश की और इस गेट को खोल दिया। अब आप खुद देखिए कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल तैयार बैठा था, कर्मचारियों को, वहाँ के जितने कर्मचारी हैं उनको सबको लेकर अंदर डंडों के साथ में उनको लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। और जैसे ही ये गेट खुला आप खुद देखिए कि किस तरीके से जानवर की तरीके से दिव्यांगजनों को पीटा जा रहा है। यही यूनिवर्सिटी का प्रशासन है। इस कदर के इन्होंने उन बच्चों की, दिव्यांग खासकर उन दृष्टिबाधित बच्चों की पिटाई की है जो देख नहीं सकते, जो बिल्कुल नाबीना है और उनको दिख नहीं रहा है। इन लोगों ने उनका लाठी बजा कर, लाठी से उनको पीट कर जख्मी कर दिया। अगर बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा तो बेहोश हुए को भी इन यहाँ के कर्मचारियों ने और प्रशासन ने उनको पीटा। इतनी बुरी स्थिति कर दी। आप खुद देखिए कि ये इस बच्चे का यहाँ पर माथा फूटा पड़ा है, किसी के पैर में चोट है और कोई बेहोश हो गया है। कम से कम 8 से 10 ऐसे ब्लाइंड बच्चे हैं, हैंडीकैप दिव्यांग है, जिनको वहाँ पर पीटा गया बुरे तरीके से। पीटा तो बहुत लोगों को गया, लेकिन 8 से 10 जो बिल्कुल लहूलुहान हो गए और जो सीरियस मैटर हो गए। अब आप खुद सोचिए कि कितनी बुरी स्थिति हो गई है जब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्पेशल यूनिवर्सिटी है उसमें दिव्यांग भाई बहन सलामत नहीं है, उसमें अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, उसमें धरना नहीं कर सकते, तो और समाज में कहाँ धरना कर लेंगे। आप खुद सोचिए। ये जो प्रशासन है यहाँ का, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे बेवकूफ़ो, गधो, तुम खुद ये सोचो कि जिन बच्चों को तुम पीट रहे हो, जो नाबीना बच्चे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको शर्म आनी चाहिए कि वो ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि आप में से कौन पीट रहा है उनको। वो दृष्टिबाधित है, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है और तुम कुत्तों की तरह पीटने में लगे हुए, जैसे कुत्ते बिल्लियों को पीटा जाता है। क्या जानवर समझे हो? दिव्यांगों के बीच में काम करते हो, दिव्यांगों के साथ में रहते हो, दिव्यांग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, फिर भी आपके अंदर कोई मानवता नहीं है। अगर कोई प्रशासन का आदमी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको शर्म आ जानी चाहिए और खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको खुद से शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने दिव्यांग बच्चों को पीटा है। अरे अगर किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी धरना होता है ना, तो वहाँ पर भी उन बच्चों को नहीं पीटा जाता, लेकिन तुम इतने निर्दयी हो, इतने गिरे हुए इंसान हो, पढ़े लिखे बेवकूफ़ हो कि एक दृष्टिबाधित को और दिव्यांगों को तुम पीट रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती? अगर थोड़ी भी शर्म लिहाज हो ना तुमको, तो खुद से इस्तीफा दे दो। तुम खुद यहाँ से यूनिवर्सिटी छोड़ दो। तुमको दिव्यांगों के प्रति कोई मानवता नहीं है तो खुद से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आप, जब बच्चे आपसे मिलना चाह रहे थे, प्रशासन से मिलना चाह रहे थे, तो प्रशासन क्यों नहीं मिल रहा था? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि प्रशासन, किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो स्पेशल दिव्यांग कैटेगरी में काम करते हैं, वो इसलिए नहीं मिलना चाहते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि सरकार की तरफ से जो पैसा आता है दिव्यांगजनों के लिए काम करने के लिए, वो ये काम करते ही नहीं हैं। और जब दिव्यांग बच्चे इनसे हिसाब मांगते हैं, दिव्यांग बच्चे कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, तो आँख से आँख मिलाकर में बात करने का इतना हौसला नहीं होता है। और ये बात इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये चोर होते हैं, ये उचक्के होते हैं। ये जो पैसा सरकार की तरफ से आता है ये उसको खा लेते हैं, अपने अपने घर बना लेते हैं, अपने अपने महल बनवा लेते हैं, और दिव्यांगों के लिए जो काम करना चाहिए वो काम ये नहीं करते हैं। उन बच्चों की यही तो नीड थी कि इस तरीके का वातावरण यहाँ पर, इस तरीके का काम किया जाए जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को आने जाने में, कॉलेज से हॉस्टल आने में और हॉस्टल से कॉलेज जाने में दिक्कत ना हो। वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जैसे वो घूमे तो उनको दिक्कत ना हो। यही सब तो मांगे थी। अगर वो रिजल्ट को लेकर कोई अपनी मांग रख रहे थे तो आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे मन में ही चोर बैठा हुआ है, इसीलिए आप मिलना नहीं चाहते हो। मिलना ये लोग इसीलिए नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं मिलते कि अगर मिल लेंगे, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर ये रिजल्ट में भी गड़बड़ करते हैं और जो पैसा सरकार की तरफ से आता है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। किसी तरीके से भी दिव्यांगजनों के लिए ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बचाने और खाने में सब लगे रहते हैं। वहाँ के वीसी हो, यहाँ के वाइस चांसलर हो, या वहाँ का प्रशासन, पूरा का पूरा प्रशासन हो, हर जगह पर यही हो रहा है। ये सब लोग मिलजुल कर भ्रष्ट हो रहे हैं और दिव्यांगजनों की स्थिति बद से बदतर करते जा रहे हैं।
आप दोस्तों खुद सोचिए, एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है, जगत गुरु रामभद्राचार्य स्पेशल यूनिवर्सिटी है। और हाँ, यहाँ के जो चांसलर है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, मेरा उनसे भी एक सवाल है कि सर, आप खुद दृष्टिबाधित समाज की कोई वैल्यू नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी में। आप खुद सोचिए, आपके तो आपसे मिलने तो मोदी जी आते हैं, आपके बगल में मोदी जी बैठते हैं, आपके बगल में योगी जी बैठते हैं, लेकिन आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके प्रशासन को सही कर सके और आपके अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा काम करवा सके जिससे कि डिसेबल्ड बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और वो अगर प्रशासन करते हैं तो उनको लाठी से कुटवाया जाता है, उनको लाठी से पिटवाया जाता है, इस तरीके से लहूलुहान करवा दिया जाता है। मेरी सरकार से भी हाथ जोड़कर अपील है कि अगर सरकार जो बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हमारी सरकार में दिव्यांगजनों के लिए ये हो गया, हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए ये कर दिया, यही आपकी सरकार ने किया है कि एक स्पेशल यूनिवर्सिटी में दिव्यांग बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आज 8 से 10 बच्चे बिल्कुल जख्मी है और उनके लिए 2-3 दिन से ये धरना चल रहा था। कल परसों की ये बात है जब उन पर लाठीचार्ज हुई है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक भी कोई ठोस मुद्दा ऐसा नहीं हुआ है जो प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई की हो पुलिस ने। सब मिले जुले हुए हैं। अब ये कहते हैं कि जांच कमेटी बना रहे हैं, कौन सी कमेटी ऐसी है, तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। PWD एक्ट 2016 के तहत इनके ऊपर सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिन बच्चों को पीटा गया है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको पूरा इलाज का पैसा मिलना चाहिए और उनकी अच्छे से देखरेख होनी चाहिए। और सरकार जितना दिव्यांगजनों के जिन यूनिवर्सिटी में दिव्यांग के लिए पैसा देती है, उन यूनिवर्सिटी की स्थिति सुधारने के लिए तो उनमें जाकर उनके अधिकारियों को देखना चाहिए, सरकार के अधिकारियों को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो उनको तो पीट दिया जाता है। आप तक वीडियो जरूर जाती होगी, आप तक ये न्यूज़ जरूर जाती होगी, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल दिव्यांगजनों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। केवल दिव्यांग शब्द देने से दिव्यांग की स्थिति नहीं सुधरती है। एक ज़मीनी स्तर पे दिव्यांग की स्थिति जब सुधारेंगे तभी दिव्यांगों का भला होगा। और मैं उन मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा जो दिव्यांग मंत्री बने बैठे हैं और जो बड़े बड़े मंच पे बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने दिव्यांगों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके ही राज्य में ये आपके यूपी में जहाँ के आप हो और जहाँ से आप मंत्री बने हो, उसी यूनिवर्सिटी में ये समझिए दिव्यांगजन सुरक्षित नहीं है। आप गए वहाँ पर, आपको मिलना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए आपको भी। लेकिन हद पार हो गई। जितनी भी दिव्यांग क्षेत्र में काम करने वाले हैं ये सब बिल्कुल बेशर्म होते हैं। कोई ऐसी जो दिव्यांगजनों के काम कर रही है बड़ी बड़ी संस्था, किसी के अंदर है हिम्मत जो उन बच्चों से जाके मिल ले और उन बच्चों के लिए आवाज़ उठा दे? केवल बस बने हुए हैं, केवल बस दिखावे के दिव्यांगों के लिए हैं। दिव्यांगों के नाम पर इतना तुम लोगों के पास में पैसा आ रहा है, इतना तुम अगर काम करो तो दिव्यांगजनों की स्थिति सुधर जाए। क्या सरकार पैसा नहीं देती होगी? चित्रकूट जगत गुरु रामभद्राचार्य जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए दिव्यांगों के लिए क्या पैसा नहीं आता होगा? वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि सरकार वहाँ मेरी इस बात को संज्ञान में ले और जहाँ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के लिए पैसा दिया जाता है वहाँ पर काम कैसा हो रहा है इसका जायज़ा हर महीने लेना चाहिए। इसके लिए एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि काम सही में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रशासन के लोग सब पैसा खा ही जा रहे हैं। और दिव्यांग मंत्री को तो शर्म आनी चाहिए। अब तक 2-3 बार वहाँ पर जाकर जायज़ा लेना चाहिए था, लेकिन दिव्यांग मंत्री के कानों पर जो नहीं रेंगती है। अभी तक दिव्यांग मंत्री को ये नहीं पता चला है कि दिव्यांगों के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया है और वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अभी तक कोई पता नहीं है इनको। आप खुद समझिए दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और उन तक भेजो जो सरकार में बैठे हैं और जो ये प्रशासन के लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और इन मंत्री को शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो पर संज्ञान ले, वहाँ पर जाकर देखे, उन बच्चों को मुआवजा दे, उन बच्चों का अच्छे से इलाज करवाए। जो काम नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में उसको करवाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में सब काम हो जाता है, एक दिन में बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है, लेकिन प्रशासन अगर सच्चा है, प्रशासन अगर दिव्यांगों के नाम से पैसा नहीं खा रहा है तो उसको दिव्यांगों से मिलने में दिक्कत क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे थोड़े ना हैं। आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं ना आराम से कि हाँ बेटा अभी काम इस तरीके से हो रहा है, अभी इस तरीके से हो जाए। तो बच्चे इतने आपकी तरह मूर्ख नहीं हैं, बच्चे आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हैं कि बच्चे आपकी बात को नहीं मानेंगे। आप जितने दिनों का आश्वासन देंगे बच्चे उतने दिन आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन उतने दिनों में आपको काम करना चाहिए। लेकिन आप आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते हैं, क्योंकि आपको तो अपनी जेब गर्म करनी है। आपका मन ही नहीं है, आपको दिव्यांगों के लिए काम करना ही नहीं है। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ से सेवा भाव से काम आपको करना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से जो दिव्यांगजनों को पीटा हो गया है इस पर हर किसी को शर्म आनी चाहिए, समाज के हर व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों पर एक्शन करवाना चाहिए। सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया जो आज सिर्फ ये दिखाने में लगी है कि अटैक के बाद में सीमा हैदर कब जा रही है और सीमा हैदर के जाने की जिनको चिंता है उनको अपने देश में यहाँ पर
दिव्यांगजनों की स्थिति कैसी है या समाज की स्थिति क्या 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 है, नेशनल मीडिया वो कोई बात नहीं दिखा सकती है। सबको शर्म आनी चाहिए। एक दिव्यांग की स्थिति बद से बदतर कर रहा है। क्या समाज में दिव्यांगों को जीने का हक नहीं है? क्या दिव्यांगजन धरना नहीं कर सकते? क्या अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक नहीं उठा सकते? अगर यही होगा तो एक स्पेशल यूनिवर्सिटी में अगर दिव्यांगजनों के साथ में यही होगा तो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में दिव्यांग कैसे सुरक्षित रह सकता है? आप खुद सोच के देखें। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चों को पीटा गया है, जिन बच्चों को पीटा गया है, ये बहुत दुखद है। और दिव्यांगजनों को इस तरीके से पीटा जाना, जानवरों को इस तरीके से उनके साथ में सलूक करना, ये बहुत बुरी बात है और ये सोचने वाली बात है। इस पर जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत गलत किया है प्रशासन ने। जिन बच्चों के चोट आई है, जिन बच्चों को दर्द हुआ है या जो बच्चे जख्मी हुए हैं, उन सब के साथ में मेरी संवेदनाएं हैं। मैं सब उन दोस्तों के साथ में हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उन दोस्तों से मैं मिलूं भी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों तक शेयर करो ताकि वो जागरूक हो, और सब लोगों तक शेयर करो ताकि ये मंत्री जी तक ये बात जाए और वो इस बात पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को वहाँ से हटाया जाए। जिस भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के काम हो रहा है उनको हटाया जाए। इनके पीछे जाँच लगनी चाहिए और जो खाने की क्वालिटी होती है हॉस्टलों में उनको जाँचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है जितना सरकार से पैसा आता है उतना प्रशासन के लोग लगाते ही नहीं हैं। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मंत्री महोदय तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना। और जगत गुरु जी से भी, राम भद्राचार्य जी से मेरी फिर अपील है कि इस केस को अपने संज्ञान में लेकर इस पे जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय दिया जाए ताकि उन बच्चों को संतुष्टि मिले और जिन्होंने अन्याय किया है उनको भी सज़ा मिले। थैंक यू सो मच।